पास आज की मीटिंग का ये है कि हम बात करना चाहते हैं कि यार देखो कम्युनिटी बहुत अच्छी बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमारे भी लग रहे हैं और तुम लोगों का भी मतलब बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिख रहा है अभी कि भैया सब लोग क्लासेस में आ रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मतलब मैंने लास्ट में देखा कि लास्ट एक हफ्ते के अंदर ही कुछ 150 से 250 लोग ज्वाइन हुए हैं। तो उसकी मतलब भी मतलब जो कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करना चाह रहे थे, हमने उसका फर्स्ट स्टेप जो था वो पूरे अच्छे से अकम्प्लिश कर लिया एक तरीके से कि हम जितने लोगों को जोड़ना चाहते थे सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यार अब मेरे को जो मेन बात करनी थी ना वो यही थी कि यार जो मैं बीटेक और एमसीए वाली बात कर रहा था कि बीटेक और एमसीए को साथ में तो लेके चलते हैं। भैया बीटेक का प्लेसमेंट जो है एमसीए के साथ ही हो रहा है और थोड़ा सा मेरे को कोचिंग क्लासेस की बात करनी थी जिसको यार मैं ऑनलाइन जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें मैंने बताया था कि यार कोचिंग तुम्हें कब ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि यार अभी ऐसा है कि बहुत सारे 2021 के एस्पिरेंट भी हैं जो बिल्कुल हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, कुछ 2022 के भी हैं और एक मैंने पोल करा था तो 2023 के भी अप्रॉक्स उसके अंदर कुछ 84 हमारे पास जो है 2023 और 2024 के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूँ भैया कौन सी कोचिंग ले, कौन सी बुक सॉल्व करे, ये करे वो करे। इवन मेरे पास 2022 के 2023 के बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि भैया मैं सेल्फ स्कोरर कर लूँ, मैं कौन सी मॉक सीरीज लूँ। कल मैंने शायद किसी को कुछ बोला भी था कि भाई अभी से मॉक नहीं देने। कोई मुझसे बात कर रहा है 2022 का एस्पिरेंट, शायद रजनीश था या कोई था, तो वो भी मुझसे पूछा। तो मेरे को लगा कि यार इस मीटिंग की ना एक बहुत ज़्यादा एजेंसी है और एक बहुत ज़्यादा नीड है कि यार अभी तुम्हारे को मेन फोकस करना है अपना बेस बिल्ड करने पे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यार हम लोगों को एमसीए करनी है आगे जाके और बीएससी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं कशिश की बात भी करूँ अपनी बात भी करूँ तो यार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ तो 96% से ऊपर कट ऑफ जाती है हर कॉलेज की, चाहे वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब टॉप रैंकिंग हंसराज हो, केशव महाविद्यालय मेरा हो, कशिश का आईपी हो, कोई भी कॉलेज हो। पर यार हमारे को बीएससी और बीसीए में इतना अच्छा कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता। कोडिंग एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यार एक तो हम खुद से अवेयर नहीं होते कि हमारे को कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, कोडिंग करनी कैसे है। और ना ही भैया हम लोग अकेडमिक्स में इतना अच्छा कर पाते क्योंकि हमारा फोकस होता है कि एमसीए निकालनी है, मैथ्स की कोचिंग कौन सी करूँ, क्या कौन सी करूँ, तो एक हम लोग फ्लो नहीं बना पाते। और एक ऐसा होता है कि बीसीए में बहुत सारे जब नॉन सीएस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं तो उनके लिए सीधा ना बूम होता है कि यार हमारे को भैया कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ने पड़ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने पड़ जाएंगे, डीबीएमएस पढ़नी पड़ जाएगी, जो कि भैया अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़े डिसिप्लिन है। मतलब अगर तुम डीबीएमएस की बात करो तो तुम्हारे को डीबीएमएस बेस्ड पूरी जॉब्स मिल जाएंगी। जैसे मेरा था जीएस के अंदर मैंने इंटर्नशिप करी थी तो उसमें एडब्ल्यूएस क्लाउड और ये सब कुछ। मैं अभी सबके डाउट्स लूंगा यार, अभी डाउट्स मत पूछो, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर लो। तो मतलब ये अलग अलग डिसिप्लिन है, तुम्हारे पास डीबीएमएस, सीएन, ओएस, हर चीज के अलग अलग डिसिप्लिन अवेलेबल हैं, राइट। तो अभी क्या होता है कि यार बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमारे को कोचिंग कौन सी करनी है या भैया हमारे को कैसे स्टार्ट करना है उस चक्कर में जो हमारे ये प्रेस्टिजियस 3 साल होते हैं हमारे पास बीएससी के 3 साल, क्योंकि यार इसमें जो हमारा प्रेशर होता है वो एमसीए से बहुत कम होता है। क्योंकि अब मैं और कैसे जैसे करके आए हैं हमने पूरा फील करा है कि यार जो बीएससी के अंदर हमारे पास फ्रीनेस थी ना कि भैया सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 घंटे क्लासेस होती थी, बाकी पूरा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते थे यार, कभी वेब सीरीज देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ सोसाइटी का फेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है ये हम लोगों को वेस्ट नहीं करना। अब हम बीटेक से लैग कहाँ करते हैं, बीटेक से हम इसमें लैग करते हैं कि यार वो 12th के बाद आते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ में, वो स्टार्ट हो जाते हैं अपनी डीएससीएम एल्गोरिथम के साथ में। जो चीज हमारे में लैग कर रही है हम लोग उन चीजों को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बीएससी का जो टाइम है जिसको हमारे को इन चीजों में यूज करना चाहिए उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब भाई मैं तुम्हारे को अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से बताऊं ना तो निमसेट 70 से 80% बच्चे निमसेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। 70 से 80% बच्चे, सिर्फ 20% या 30% ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका कोई भी रीजन हो सकता है कि यार फैमिली प्रॉब्लम थी या पढ़ाई नहीं कर पाए या निमसेट के बारे में लेट पता लगा, तो भैया उनका जो निमसेट होता है उनको 1 साल का ड्रॉप या 2 साल का ड्रॉप लगता है। लेकिन 70 से 80% जो बच्चे हैं वो निमसेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। और निमसेट की यार मैं बात करूँ तो निमसेट इतना टफ एग्जाम है ही नहीं। मैंने जैसे अपना वीडियो में बताया कि भैया 10+2 लेवल की मैथ्स आती है और अगर कोई बच्चा 10+2 लेवल की मैथ्स इजीली कर लेना अपने आप से, मतलब अब तुम बोलोगे कि भैया ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, बहुत लोग कहते हैं कि हम दूर दूर से हमारे को ऑनलाइन ही कोचिंग लेनी है। तो यार अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है तो भैया इतने सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, तो तुम वहां से जाके उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके उनसे पढ़ सकते हो, राइट। तो अब हमारे को क्या करना है कि भैया जो बीएससी के अब जो सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, अब जो थर्ड ईयर में है वो तो चलो निमसेट की तैयारी करेंगे, पर जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया अभी तैयारी से ज्यादा तुम लोग ध्यान दो अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व करने पे। क्योंकि यार अब हम लोग यहाँ पे आए हैं ना एनआईटी कैलीकट के अंदर, तो हमारे को रियल सिनेरियो पता लगा है कि यार बीटेक वालों का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का लेवल यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर है। अब हमारे को भैया उनसे कम्पीट करना है, उनके ऊपर आना है, उनके ऊपर आके ही तो भैया हम प्लेसमेंट लेवल तक पहुंच पाएंगे। अगर हमसे आगे कोई बंदा खड़ा हुआ है तो हमारे को पहले उसको उसको पार करना पड़ेगा ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा ना। जैसे फर्स्ट आने के लिए हमारे को पहले सेकंड वाले को हटाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट वाले को हटाएंगे तो जाके हम फर्स्ट बनेंगे। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा लगी कि
तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि यार हमारे को अभी से ना जो बेस है अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो बिल्ड करना है। हमारे पास यार इन चीजों की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अगर हमारे पास नॉलेज होती तो शायद कशिश अगर बताएगी तो हम शायद बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर पाते, क्योंकि हमारे पास बीएससी का राइट। जो होता है ना गोल्डन टाइम रहता है। हाँ जैसे बीएससी। मैं इस चीज पे ऐड करना चाहूंगी, लाइक मेरे जैसे मेरा ये गोल था कि मुझे बीटेक करनी थी, तो बट मेरी रैंक जेईई में इतनी अच्छी नहीं थी, सो आई वाज रियली लाइक डिसहार्टेंड कि नहीं हुआ करके, बट आई वाज लाइक देन ओके, अगर आई स्टिल हैव अ चांस टू गो टू एन आईटी यूनिवर्सिटी, आई गो फॉर एमसीए थ्रू एनआईटीज। सो यू नो मेरे पास इस चीज का मोटिव, मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स को एंड ऑल व्हाट आर दे डूइंग अपने अपने उसके साथ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये मेरे दिमाग में क्लियर था फर्स्ट ईयर से कि मुझे एमसीए के लिए थर्ड ईयर में तैयारी करनी है एंड आई हैव टू डू दैट। तो फर्स्ट 2 इयर्स थे, मतलब ये था कि बीएससी के फर्स्ट 2 इयर्स आपके पास है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत चीजें एक्सप्लोर करी थी, बी इट जावा, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, मैंने सोशल वर्क किया था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर। सो यू नो नॉट ओनली मुझे उन चीजों का एक्सपीरियंस मिला, बट मेरी कोडिंग स्किल्स बेटर हुई, मेरा लाइक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, रिज्यूमे बिल्ड करना होता है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने अपनी बीएससी में करी थी, नाउ आई कैन लाइक से इट आउट लाउड कि राइट मैंने अपने बीएससी में ये किया था। आई एम सीइंग पीपल हु आर स्टार्टिंग की सेइंग कि हम लोग फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देंगे या फिर सेकेंड ईयर से कर देंगे। सी आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली 1 साल पढ़ाई करते हो जो कि मैंने करी है, नमित ने करी, तो मतलब और हम और भी जनों को जानते हैं जो लाइक त्रिची वगैरह में है, जिनकी टॉप 50s में रैंक है, उन लोगों ने भी 1 साल डेडिकेटेडली मेहनत करी है और वो पहुंच गए हैं। तो वो क्या कर सकते हो आप, अपने वो 2 साल को इस तरीके से यूज कर सकते हो जो आपको आगे जब आप एमसीए में पहुंच जाओगे तो वहां पे कंपटीशन देने में हेल्प करेगी। सो आई थिंक अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप लोग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। सोचो आपके पास कितनी फ्रीनेस है, कितनी सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया था, मैंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे थे, जावा पढ़ी थी। तो ऐसी ऐसी चीजें और आप ढूंढ सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि एमसीए में जाते वक्त आपको पता हो हाँ यार मैं इस चीज को एक्सप्लोर करूंगा या करूंगी और मैं इसमें अपना आगे देख सकती हूँ। सो बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो इस चीज का कि नेचर देना है, राइट। एक एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है, हम सबने हमने भी फेस करा है वो, लेकिन एक टाइम पर, उससे पहले आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हो जो आगे एमसीए में आपको और लोगों से ऊपर दिखा पाएगी। सो आई थिंक उन चीजों पे भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और भाई जो लोग सेशन के लिए पूछ रहे हैं 2021 के लिए, भाई सबके लिए सेशन है अभी। तो भाई पहले हम लोग कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, मिथ्स क्लियर करना चाह रहे थे कि भैया जो कोचिंग के लेके सबको हो गई है कि हमारे को कब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कब कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो भैया ये चीजें हैं कि हमारे को अभी बेस लेवल पे वर्क करना है और उस बेस लेवल को हम लोग वर्क कर सकते हैं यार, क्योंकि ये बीएससी का बेस्ट टाइम है हमारे पास, इसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट में पूरी बातें चल रही है कि एमसीए 3 से 2 साल का कोर्स होगा। और कल ही मेरी आईजीटीटी में जो मेरी फ्रेंड है ईशू, उससे मेरी बात हुई थी। तो जब यार 3 साल के कोर्स को 2 साल में करेंगे तो यार तुम्हारे पे पर सेमेस्टर सब्जेक्ट बढ़ेंगे। तो दो सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो हटाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो वो डालेंगे, तो उनको भैया अगले 2 साल में वो एडजस्ट करेंगे। और एमसीए में आके यार हमारे को ये चीज फील हो गई है, हमारे को दिख गया है कि यार अगर तुमने स्टार्टिंग से इतना नहीं कर रखा तो तुम्हारे को यहाँ पे आके थोड़ा सा लैग करना तुम्हारे को मुश्किल होगी। तो हम चाहते हैं कि यार जो बच्चे सिर्फ तैयारी मैथ्स की तैयारी में लगे हुए हैं, मैथ्स की तैयारी में लगे हुए हैं, वो भैया थोड़ा सा अपना जो फोकस है वो सही डायरेक्शन में करें। यार देखो हमारे को कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो कम्युनिटी बिल्ड करने में सिर्फ ये नहीं है कि यार हम तुम्हारे को एंट्रेंस क्लियर करना सिखा रहे हैं। हमारे को कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो कम्युनिटी की वर्थ बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है हमारे को अपने बच्चों की यार, कि हम जब आगे आए तो भैया हमारे में वो क्वालिटी बच्चे जिसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल आती है, डी शॉ आती है, तो भैया ये एमसीए के बच्चों को अलाउ नहीं करती है। क्यों अलाउ नहीं करती? क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया ये लोग जस्ट अभी अभी आए हैं, इनको इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, इतना अच्छा कुछ नहीं है, तो भैया हम इनको प्रेफर से ज्यादा बीटेक को प्रेफर करेंगे। पर यही चीज है जो हम बीटेक वाले अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में, क्योंकि उनके फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना ज्यादा उनके पास टाइम होता है कि वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो सेम चीज हमारे पास बीएससी में होती है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। मतलब कुछ लोगों को, मैं सबका नहीं बोलूंगा, सब वेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भैया एंड्रॉइड में काम करे, जैसे कशिश ने काम करा है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में एक्सप्लोर करते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। अब तो यूडेमी है हमारे पास, कोर्स है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। अगर तुम मतलब हमारे को बोलोगे हम तुम्हारे को कोर्सेज के लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो यार ये चीज है मेरे को आज की एक मिथ क्लियर करनी थी कि भैया बच्चों सुन रहे हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, देख रहा था 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भाई 2024 तक का बैच बना दिया। मतलब भाई 12th के बाद तुम सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करने थोड़ी आ रहे हो, मतलब 12th के लिए तुम्हारे जेईई मेंस की तुमने एंट्रेंस दी, उसके बाद तुम सीधा एमसीए की एंट्रेंस की तैयारी थोड़ी करोगे। ये चीजों को समझो, मतलब एंट्रेंस का लेवल इतना हार्ड नहीं है कि तुम लोग क्रैक ना कर सको इस चीज को।
बस कंसिस्टेंट रहना मेन चीज है। आपको कंसिस्टेंट रहोगे, भाई मैं कहता हूँ ना कि भाई हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए पर मैंने रिवीजन नहीं करी इसलिए मेरे नंबर नहीं बन रहे पेपर में, तो भैया रिवीजन मस्ट करो। रिवीजन मस्ट करोगे तो भाई तुम्हारा तो 2021 के भी अभी बच्चे हैं जो अभी भी मेरे को कह रहे थे कि भैया हम अभी स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई अगर तुम एफर्ट डालोगे तो हर चीज होगी, हर चीज होगी भाई। थर्ड ईयर में अगर तुम हो तो यार अभी के लिए तुम प्रोग्रामिंग मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा देखो एक कोविड का एक टफ टाइम है, राइट। इसके ऑनलाइन एग्जाम्स है, ऑनलाइन एग्जाम के साथ साथ भाई अब थोड़ा सा अनसर्टेन सिचुएशन है कि एग्जाम कब होगा। अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एग्जाम पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यार एग्जाम कभी भी ऐसे देखो 15 दिन पहले वो बताएंगे कि यार एग्जाम 15 दिन बाद है, तो फिर 15 दिन के अंदर तुम्हारे को टेन्योर नहीं मिलेगा कि तुम पूरे 25 के 25 चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, राइट। तो जो अभी थर्ड ईयर में है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया वो अपनी फोकस करें भैया इस समय की पूरा का पूरा भाई एंट्रेंस के ऊपर। लेकिन बाकी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट मत हो। जैसे बच्चे कहते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, मैं सारी टेस्ट सीरीज खुद बताऊंगा। इवन अभी हम आपके लिए एक अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि भैया जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम लोग एक रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम निमसेट का जैसा भैया एग्जाम पैटर्न आता है और जिस तरह से निमसेट का जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होता है उसी तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। और वो आप सबके लिए डेवलप कर रहे हैं कि भैया उसमें हम आपको पूरा का पूरा आइडिया दे पाए कि किस तरह का आपको एग्जाम देना होता है। तो आप उसमें एक बार एग्जाम दोगे, 2-3 बार उसको हम बिल्कुल जैसे निमसेट का पैटर्न होता है उसी पे कंडक्ट कराएंगे, सेम टाइमिंग पे कंडक्ट कराएंगे, ताकि भैया बिल्कुल आइडिया मिल जाए कि तुम्हें एक्चुअल हॉल वाली फीलिंग आ जाए कि भाई मैं हॉल में बैठा हूँ। और कम्युनिटी इतनी अच्छी बन गई है कि भैया तुम लोगों में जो एक कंपटीशन होगा ना तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट निकलेगा कि भैया ये रैंक किसकी है, ये रैंक किसकी है। तो ये एक तो स्पेशल अनाउंसमेंट थी हमारी। What I am trying to say is तुम्हारा जब पेपर हो जाएगा ना, you'll have at least 2 months of time क्लास स्टार्ट होने से पहले, ये गारंटीड है। क्योंकि ठीक है, एक महीना तो उसी में जाएगा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मिनिमम थर्ड राउंड। चाहे कितना ही लेट हो जाए तुम्हारे को मिनिमम 2 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे क्लास स्टार्ट होने से पहले। तुम जिस भी एनआईटी में जाओ, राइट, वो 2 महीने तुम अपना पूरा होल एंड सोल क्या कहते हैं उस पे डाल सकते हो, प्रोग्रामिंग वगैरह पे। तो अगर जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं अभी इन चीजों को मतलब कि हाय हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, एक बार पेपर दे लो, अपना माइंड रिलैक्स कर लो और उसके बाद शांति से तुम उस 2 महीने में भी लगकर प्रोग्रामिंग करोगे ना तो निकल जाए, बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। मैं हमारी क्लास में भी कितने बच्चे हैं ना, मैं जो उन 2 सालों में सॉरी 2 मंथ्स में कितना एग्जैक्टली, तो यार तो वो बहुत 2 अच्छा महीने टाइम भी बहुत मिलेगा, होते हैं। बहुत अच्छा टाइम मिलेगा करने के लिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। और ये जो भैया 2 साल की एमसी है तो भैया हम अभी से भैया बिल्कुल तुम्हारे साथ ही रहेंगे, चाहे 3 साल से 2 साल की भी हो जाए तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। हम पहले से भैया इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेंगे। मतलब मेरा कम्युनिटी बिल्ड करने का मतलब ही ये था कि यहाँ पे सिर्फ मेरी कशिश या मतलब भाई हमारी टीम की वर्कशॉप एमसी नहीं है, वर्कशॉप एमसी तुम सबका है। अगर तुम आगे आके हमारे जूनियर्स बनोगे, कैलीकट आओगे, ट्रिची जाओगे, सूरत जाओगे, जैसे अभी मेरा सबके साथ कनेक्शन है ना कि भैया मेरे को हर बंदा बताया यार यहाँ पे इस बंदे से बात करनी है, यहाँ पे भैया जैसे मेरे उड़ा जो मेरे पीआर हैं वो उनको जानता हूँ मैं इलाहाबाद के, कि इलाहाबाद में कौन सी प्लेसमेंट कहाँ लगी है, मतलब हर एक चीज जैसे हमारे को डिटेल में पता है। तो भाई जब तुम लोग जाओगे तो तुम भी हमारे लिए मतलब एक तरह से वही काम करोगे कि यार हम सबको हर एक चीज पता है कि हमारे को किस समय क्या क्रैक करना है, कौन सी कंपनी के कितने राउंड्स हैं। क्योंकि भाई मेन पर्पस हमारा एड में आके तो भैया प्लेसमेंट निकालना ही है। हार्डली कोई हो गया भैया 10 से 5% बच्चे जो आगे रिसर्च वर्क में चले जाते हैं या फील्ड वर्क में चले जाते हैं। बाकी सारे लोगों का ये होता है कि भैया हमारे को चाहिए अच्छी प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट हमारे को कब मिलेगी, जब हमारे पास भैया अच्छी स्किल्स होंगी। तो भैया स्किल्स मेन चीज है यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रहा है। जैसे मेरी 9.5 सीजीपी है तो भैया मेरे को 9 सीजीपी ने कोई हेल्प नहीं करी। जो मैं कंपनी के कोडिंग राउंड में करूंगा या जो मैं स्किल्स वहां पे दूंगा या फिर मैं जो इंटरव्यू में बोलूंगा वो चीजें मेरी काउंट होंगी। अगर मैं तुम्हारे को जीएस का भी अपना इंटरव्यू बताऊं ना, इंटर्नशिप वाला जो मैंने लास्ट टाइम मैंने 3 अगस्त को दिया था वो, तो उसमें भी सेम चीज थी कि उन्होंने मेरी स्किल्स को देखा कि भाई बच्चे का स्किल्स कितनी है। क्योंकि बीएससी की डिग्री मेरी पूरी क्लास के पास थी, मतलब 100 लोग थे मेरी क्लास में, तो 100 के 100 लोगों के पास बीएससी की डिग्री थी, पर मेरे पास एक्स्ट्रा क्या था उसके ऊपर उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप दी थी। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी कि भैया तुम सबके पास अच्छी एनआईटी से एमसी की डिग्री होगी, पर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्या स्किल है तो तुम उसको भैया निकालो। अब जितने बच्चे भाई भरे पड़े सिर्फ ऐसे कि हमें बस मैथ्स क्लियर करनी है, एंट्रेंस निकालनी है, एंट्रेंस निकालनी है, भाई एंट्रेंस निकालने के बाद क्या करोगे, बात ये आ जाती है यहाँ पे। मतलब कंपनीज की कमी नहीं है, पर कंपनीज में तुम्हारे को भैया हाईएस्ट पैकेज निकालने के लिए पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। और वो एफर्ट तुम लोग अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे ना तो तुम्हारे को टफ नहीं लगेगा सिनेरियो। क्योंकि जैसे अब पेपर है यार, हमारे साथ क्या हुआ, जैसे जनवरी में सेमेस्टर शुरू हुआ, मई मतलब अप्रैल एंड में आके खत्म हुआ, 3.5 महीने का सेमेस्टर। अब फिर से मई के मिड में शुरू हुआ, अगस्त में खत्म हो जाएगा, 3.5 महीने का सेमेस्टर। तो एक तो मैं चाहूंगा कि भैया पेपर तुम्हारा डिले बिल्कुल भी ना हो, मतलब एक तरीके से जितना हो गया अब उतना बेस्ट है। अब जो बचा हुआ टाइम, ये मतलब 30-40 दिन का बचा हुआ है, इस 30-40 दिन के टाइम को तुम अपने अच्छे से रिवीजन में रिवाइज कर लो। उससे ज्यादा मैं डिले चाहूंगा कि ना हो, क्योंकि हमने भैया प्रेशर देख लिया है कि पेपर डिले होता है तो भैया थोड़ी सी फैकल्टी भी हड़बड़ा जाती है कि सिलेबस कवर करना है, और थोड़ा सा बच्चों को भी होता है कि हमारे को स्किल्स डेवलप करनी है और खुद से काम करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि पेपर इतना तो वैसा पोस्टपोन ना हो। बाकी तो भैया वो अनसर्टेन सिचुएशन है, कोरोना का जो भी होगा देखा जाएगा।
तो मैं चाहूंगा भाई सब लोग सेफ रहें। दूसरी चीज ये थी कि यार मैं जो बात कर रहा था वन स्टॉप एमसी की कम्युनिटी की, तो यार हम अगर ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो हम प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो उसमें हम चाहेंगे कि भैया एक बहुत ज्यादा फेयर कॉम्पिटिशन हमारे को मिले। तो अब मैं ये चाहूंगा कि भैया तुम लोग आगे अब इस वन स्टॉप एमसी के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करो, और जितने भी भैया बाकी लोगों में मिथ्स हैं कि भैया जो कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिनको अभी भी बीसी और बीएससी के अंदर नॉलेज नहीं है कि हमारे को भैया एग्जैक्टली करना क्या है, भैया हमारे को हैकर रैंक जैसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाकर तुम भैया 4 स्टार कोडिंग करो, 5 स्टार कोडिंग बनो और तुम लोग बन सकते हो। मतलब मैंने देखा है जैसे हम लोग यार अभी यहाँ पर आए हैं तो हमारे को पता है कि यार हमारा भी सेम माइंडसेट था। मतलब मैं 21 साल का हूँ यार, तुम्हारे जितना मतलब बहुत सारे लोग तो मुझसे बड़े भी थे, मैं उस दिन एक पोल में आ रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया हम सेम एज ग्रुप के हैं, हम लोग भैया इन चीजों पर फोकस कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब तुम लोगों को मतलब जो मीटिंग का एजेंडा था वो ये था कि यार तुम लोग अब इन चीजों को आगे प्रमोट करो, तुम सब लोगों को बताओ भैया कि ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है वन स्टॉप एमसीए की भैया, जहाँ पे एमसीए का भैया बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट और बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। अब देखो तुम्हें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं बताएगा कि तुम सिर्फ 500 मार्क्स अगर सॉल्व कर लोगे ना पेपर को, या तुम 350 मैथ्स में बना लो, 120 से 100 अगर तुम भैया लॉजिकल रीजनिंग में बना लो, इंग्लिश और कंप्यूटर तुम्हारे लिए भैया बोनस जितना बना कर निकल जाओ तो तुम टॉप 5 एनआईटी में आ जाओगे। वहां पे तुम्हारे को ये डराया जाएगा भैया पेपर मुश्किल हो गए हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो भैया उस चक्कर में तुम्हारे को डरना नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से भैया डराने का काम ही करेंगे, जो भी है कि भैया तुम्हारे को बताएंगे कि ये है वो है, कंपटीशन टफ है। तो ऐसा भैया बिल्कुल नहीं है। निमसेट का बहुत बेस लेवल का पेपर होता है। निमसेट का पेपर इंटेलिजेंट दिमाग के लिए होता है कि भैया तुम कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन को रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कभी ये सिनेरियो है ही नहीं कि तुम्हारी मैथ्स इतनी अच्छी है कि तुम 50 के 50 क्वेश्चन बना दो। यहाँ पे वो वाला सिनेरियो है ही नहीं। यहाँ पे ये है कि तुम्हें अपना खुद का कंपटीशन देखना है और भैया प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के काम करना है। इसमें तुम्हें बताता हूँ ना कि ऑप्शन देख के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। यही अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आगे क्रिएट करो। हम लोगों ने तुम लोगों को कनेक्ट करा है, तुम तक पहुंचे हैं, अब तुम लोग भैया आगे जाओ। मतलब अपने कॉलेज में लोगों को अवेयर करो भैया, अपने जूनियर्स को अवेयर करो। जैसे जैसे हम अपने जूनियर्स को अवेयर करेंगे, तुम अपने जूनियर्स को अवेयर करोगे, तो भैया ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। अब मैं चाहता हूँ कि भैया अगर हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हम तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में कम से कम 10,000 लोग टेस्ट दें एक टाइम के ऊपर, कि भैया हमारे को एक एक्चुअल रैंक सिनेरियो जो होता है ना, जैसे कि 25,000 से 24,000 बच्चे पेपर देते हैं, तो एक एक्चुअल रैंक सिनेरियो प्रेडिक्ट होता है। तो भैया तुम लोग अब इस चीज को इतना आगे लेके जाओ कि वन स्टॉप एमसीक्यू को देखो। मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं थी। जब मैं खुद से तैयारी कर रहा था ना, तो यार मेरे को इतनी दिक्कत होती थी कि भैया कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, कौन सी एनआईटी का क्या सिनेरियो है, कौन से एनआईटी के किस डिपार्टमेंट में से एमसी होती है, या एमसी के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, या एमसी का बेस्ट मटेरियल मेरे को कहाँ मिलेगा। तो भैया वो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मैं हर चीज को एक बिल्कुल सेग्रीगेट कर दूं कि भैया ये एमसीए है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज करनी है। उसकी सारी वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। पीएनसी की डिमांड हुई थी कि भैया पीएनसी में डाउट आ रहे हैं, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं। कंप्यूटर सीरीज ऑलरेडी चल रही है। मेन फोकस इस बात पे मैं कर रहा हूँ कि भैया आप इस कम्युनिटी को आगे तुम्हें लेके जाना है। तो मैं चाहूंगा कि भैया जितने जितने लोग अब इसको आगे अपने अपने कॉलेज में प्रमोट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रमोट करो, अपने जूनियर्स के अंदर प्रमोट करो इस चीज को। और अगर तुम मुझे बोलते हो कि भैया हमारे कॉलेज में भैया आप अवेयरनेस के लिए वेबिनार कर लो, तो भैया तुम अपने कॉलेज में वेबिनार अरेंज कराओ। मैं तुम्हारे मतलब बच्चों से बात करूंगा, वहाँ पे भी जितने लोगों के डाउट्स होंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा। क्योंकि यार अभी जब मैंने रिसेंटली देखा ना, तो भैया बच्चे गुवाहाटी से, असम से, बिहार से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भैया वन स्टॉप के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। तो मेरे को अच्छा भी लगता है सबके डाउट्स को सॉल्व करना। और एक कम्युनिटी को मतलब वही होता है ना कि हम जब एक लेवल पे आ जाते हैं तो भैया हमारे को अपना एक स्टैंडर्ड पता लग जाता है कि हमने ये चीज अचीव कर ली है। अब अगर हमने यहाँ ये चीज इतने कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो हमने 6 मार्च को वन स्टॉप एमसी शुरू किया था, अभी 3 मंथ भी हमारे को पूरे नहीं हुए हैं, मतलब 100 दिन भी हमारे को कंप्लीट नहीं हुए, और 100 दिन में हमने इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। राइट। तो भैया अगर हम लोग सारे साथ में, अभी तो सिर्फ मैं और मतलब हम कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग इतनी अच्छी कम्युनिटी को इतने कम टाइम में बिल्ड कर पाए हैं। अगर भैया यही वर्कफोर्स तुम्हारे सबके साथ मिल जाएगा, तुम अपने जूनियर्स को और सबको इन्वॉल्व कर लोगे, तो भैया हम एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया एमसीए की जितनी भी कोचिंग्स है, कोचिंग का भी छोड़ो, मतलब एमसीए की जितनी कम्युनिटी है भैया सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे। हो सकता है अगले साल तुम में से कोई जूनियर ज्वाइन करे जिसकी कोई स्किल अच्छी हो, तो वो भैया वो वन स्टॉप के जरिए वो चीज तुम लोगों को पढ़ा दे, या कोई और बंदा कुछ ज्वाइन करे तो वो कुछ वो चीज पढ़ा दे। तो भैया पूरी की पूरी कम्युनिटी ऐसे हम लोग ऑनलाइन ले आएंगे। हमारा तो यही फोकस है कि भैया कोचिंग चाहे किसी को जाने ना पड़े, सारा